पत्रकार पप्पन ठाकुर ने दिखाया कि लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट पंजीकरण के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता रामदुलार यादव संस्थापक एवं चेयरमैन ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोषी मानते हुए कहा कि जो हमारे देश में लाखों मौतें हुई हैं नोटबंदी के वक्त और कोरोना जैसी इस महाबीमारी के अंदर और लाखों आदमी बेरोजगारी के कगार पर खड़ा है, यह सब सरकार की देन है। वह दुख जताया व समाज को धीरज रखने को कहा, क्योंकि आज अंधेरा है कल उजाला भी होगा, आज दुख है कल सुख भी होगा, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। वह इंसाफ की तराजू में आदमी के कर्मों को जब तोलता है फिर उससे कोई बचाने वाला नहीं होता। आपका अपना सामाजिक राजनीतिक रामदुलार यादव। आप देख रहे हैं सच का कारवां। पप्पन ठाकुर की खास रिपोर्ट। मैं रामदुलार यादव समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट का संस्थापक अध्यक्ष हूं, जो समाज हित में, व्यक्ति हित में और देश हित में काम करती है। ये जो कालाबाजारी चल रही है, ऑक्सीजन को लेकर जो कालाबाजारी चल रही है शहर में, लगातार सिलेंडर वगैरह पकड़े जाते हैं, इस बारे में आपका क्या विचार है? मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आज जो वैश्विक महामारी कोरोना का संकट है और इस संकट में जितने भी देशवासियों ने अपने प्राण असमय गंवा दिए, उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जिनके परिवार इस दुख को सहन कर रहे हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सर्वशक्तिमान सत्ता से ये प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें ताकत प्रदान करे। जहाँ तक आपने कालाबाजारी की बात की है, हमारे देश का जब संविधान बना और उसमें जो प्रस्तावना है, उसमें 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जोड़ी गई। समाजवादी का मतलब है कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, अज्ञानता और गरीबी को दूर करना। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो दूसरी लहर कोरोना की आई है, उसने देश में संकट पैदा कर दिया है और लाखों लोग तबाह हो गए हैं। और सबसे बड़ा दुख का विषय यह है कि हम संवेदनहीन हो चुके हैं। देश के नागरिक क्या कर्तव्य है उसे समझ नहीं पा रहे हैं और दवाई की, ऑक्सीजन की और जो भी उपकरण हैं उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं, औने पौने दाम पर बेच रहे हैं, जबकि मानवता आज संकट में है। आज भी यह सरकार, चाहे वो केंद्र की है चाहे वो प्रदेश की है, वह कालाबाजारी को रोक पाने में अक्षम है और कोरोना के संकट को भी रोक पाने में अक्षम है। इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में जितना काम करना चाहिए वह काम नहीं किया और देश तबाही के कागार पर, जनता तबाही के कागार पर पहुंच गई। वो जी, आपने देखा होगा अभी जिला पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं, सपा का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और नंबर 1 की पार्टी होकर उभरी है। क्या ये स्थिति 2022 में भी देखने के लिए मिलेगी? क्या कहना चाहते हैं? 2022 में तो इससे अच्छी स्थिति होगी। उसका कारण मैं बताता हूँ
कि जब से यह सरकार आई है, इसका जो निर्णय है वो बहुत जल्दबाजी में लिया जाता है और जनता उसे भुगतती है। पहला कारण बता दूं आपको कि नोटबंदी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, कई महीने तक जनता तबाह रही, लाइनों में लगी रही, अर्थव्यवस्था गर्हित अवस्था में पहुंच गई और आज भी उबर नहीं पाई है। उसके बाद जीएसटी यहाँ लगा दी गई, छोटे कारोबारी, व्यापारी, लघु उद्योग चौपट हो गए, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। और फिर आया कोरोना का संकट। जब बहुत थोड़े कोरोना के मरीज थे तो इस देश के अंदर लॉकडाउन कर लगा दिया गया, सारा व्यापार चौपट हो गया, आम जनता तबाह हो गई। हमने मांग की थी कि जो मजदूर है, जो रेड़ी वाला, पटरी वाला, छोटा दुकानदार है, उसे कम से कम 10,000 रुपये दिया जाए, उसके खाते में डाला जाए, तब बाजार में फ्लो आएगा और जनता के दुख दूर होंगे। लेकिन इस सरकार ने नहीं किया और जीडीपी -23.5 पर पहुंच गई। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब यहाँ पर 14 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी के रेखा से नीचे चले गए, 12 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए, तो जो औद्योगिक घराने, कॉरपोरेट जगत के कुछ चंद लोग हैं जिनकी पूंजी 13 लाख करोड़ से ज़्यादा बढ़ गई, 14 करोड़ लोग जो गरीबी के रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं, अगर उनमें जो उनकी आमदनी को बांटा जाए तो 95,040 रुपये के करीब प्रति व्यक्ति को मिलते हैं। तो इतनी असमानता, तो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी इससे भी ज़्यादा, क्योंकि हमने काम किया है, हमने विकास का काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री थे, जितना अभूतपूर्व विकास हुआ आज तक नहीं हुआ, ये इतिहास गवाह है। मैं कोई झूठ बात नहीं बोलता, क्योंकि झूठ का जिम्मा तो और सरकारों पर है। बाबू जी, अखिलेश यादव जी का कहना है कि भाजपा जिला पंचायत चुनाव में परास्त हो गई है और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य बने हैं उनको डरा धमका रही है बीजेपी। वो तो इनका इतिहास है। जहां बहुमत की सरकारें विधानसभाओं में बनी जिन प्रदेशों में, वहां डराकर, धमकाकर, प्रलोभन देकर, येन केन प्रकारेण सत्ता पर काबिज करना इन्होंने अपना धर्म मान लिया है। लेकिन यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है और न जनता के मत का सम्मान है। ये तो जनता के मत का अपमान है कि हम जो सरकार बनाने वाले लोग हैं उन्हें किसी तरह का प्रलोभन लेकर के हम सरकार बनाएं, तो यह लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम है, संविधान के भी अनुरूप नहीं है। बीजेपी सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं आप? आज तक इस देश के ज्यादातर लोग, कुछ लोगों को तो मैं कहता नहीं, जो बिल्कुल आंखें मूंदे हुए हैं, चाहे देश अंधेरी सुरंग में चला जाए, लेकिन कोई वर्ग इनसे खुश नहीं है। चाहे रेड़ी पटरी वाला हो, किसान हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, छोटा इंडस्ट्री चलाने वाला हो, और यहाँ तक शिक्षक, छात्र, नौजवान। 2 करोड़ रोजगार देने के लिए कहा था, क्या रोजगार मिला लोगों को? जो भी इन्होंने वादे किए थे, इन्होंने एक वादा पूरा नहीं किया, बल्कि इस देश को नफरत, असहिष्णुता
में बांट दिया, भाईचारे को इन्होंने कमजोर किया। इसमें आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? हम तो काल में कोरोना काल में सभी धर्मों और वर्गों के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, धर्मगुरु और राजनीतिक लोग लगातार बता रहे हैं कि जो सरकार की गाइडलाइन है उस पर अमल करते हुए हम मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें और लोगों की हर संभव मदद करें। मैं आप लोगों को बता दूं कि समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव वीरेंद्र यादव एडवोकेट के नेतृत्व में लगातार पूरे गाजियाबाद के अंदर जहाँ भी कोई भी इनके पास आ रहा है, जितने इनके पास संसाधन है, चाहे वो ऑक्सीजन देने का हो, चाहे हॉस्पिटल पहुंचाने का हो, या जहाँ जहाँ सामाजिक कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, उनमें ये अपने संसाधनों से आर्थिक मदद कर रहे हैं। और मैं लोगों को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा ये कर्तव्य है कि हमें इस मानवता को बचाने के लिए, इस गंभीर संकट से जनता को बचाने के लिए हमारे पास जो संसाधन हैं, जो सीमित भी संसाधन हैं, उसमें हमें इनकी मदद करनी चाहिए। और जो लोग सामाजिक काम कर रहे हैं, जो सहायता का काम कर रहे हैं, उन लोगों को मैं नमन करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। और मैं उनसे अपेक्षा भी करता हूँ कि लगातार आप अपनी सेवा देते रहें।